ओके, स्टैंडर्ड 6 में आज ग्रामर में शब्दकोश क्रम के अनुसार शब्द लिखना। हमारे एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, उसमें हमें लास्ट में एक शब्दकोश के आधार पर हमें शब्द लिखना पड़ता है। तो जो हमारे शब्द होते हैं वो अलग अलग से हम दिए गए होते हैं। तो हमारे वर्कबुक में ऐसे अलग अलग शब्द दिए होते हैं, उसको हमें शब्दकोश के आधार पर लिखना होता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, शब्दकोश के क्रम के अनुसार शब्द लिखना। तो यहाँ मैं जो लिखाता हूँ वो भी आपको लिखना है। किसी भी भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा के शब्दकोश का उपयोग करना पड़ता है। शब्दकोश को देखने के लिए वर्णमाला क्रम और शब्दकोश के क्रम की जानकारी यानी कि नॉलेज आवश्यक होती है। यहाँ हमने जो लिखा है कि किसी भी भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए उस लैंग्वेज के शब्दकोश का उपयोग करना पड़ता है। गुजराती हो तो गुजराती में, हिंदी हो तो हिंदी में, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में, आदि दूसरी भी लैंग्वेज होती है तो उसके भी शब्दकोश होते हैं। तो शब्दकोश को देखने के लिए वर्णमाला जो हमारे गुजराती की है, हिंदी की है और इंग्लिश की है, उस वर्णमाला का जो क्रम होता है यानी कि जो नंबर होता है और उस शब्दकोश के क्रम की जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट करके, यहाँ लिखा है वर्णमाला क्रम हिंदी में इस प्रकार होता है। हमारा जो वर्णमाला यहाँ पे हिंदी की है वो इस प्रकार होती है। पहले वर्णमाला में हम देखेंगे क, ख, ग, घ, फिर अंग, इसको हम अंग कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, फिर ज, च, छ, ज, ज, फिर यहाँ को इसको हम कहते हैं ज्ञ, च, छ, ज, ज, ज्ञ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ज्ञ, फिर ट, ठ, ड, ढ,
ण, फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म, फिर य, र, ल, व, श, फिर श, श, श और स, फिर ह, क्ष और ज्ञ। तो यहाँ पे हमने देखा क से लेकर ज्ञ तक, उसमें यहाँ पे दो ऐसे वर्ण है जो अनुनासिक होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा क ख ग घ अंग, अंग बोलते हैं तो हमारे नोज से वो साउंड निकलता है। ओके, तो क ख ग घ अंग, च स ज ज ज्ञ, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श ष ळ क्ष ज्ञ। इसका भी एक साइंस है। क ख ग घ अंग बोलते हैं तो वो कंठ से होता है, कंठ में से निकलता है। ओके, क ख ग घ अंग, फिर त थ द ध न बोलते हैं तो वो दंत से होता है, प फ ब भ म बोलते हैं तो वो ओठ से होता है। ओके, तो इसी प्रकार ये होता है। तो ये वर्णमाला का क्रम है। ओके, फिर शब्दकोश का क्रम इस प्रकार होता है। हमने यहाँ वर्णमाला का क्रम देखा। वर्णमाला का क्रम क्या है? क से लेकर ज्ञ तक का होता है। अब हम शब्दकोश का क्रम देखें जो हमारे वर्कबुक में आता है, और वो शब्दकोश का क्रम किस प्रकार हम लिखते हैं। तो पहले शब्दकोश का क्रम जानने के लिए वर्णमाला जाननी आवश्यक होती है। वर्णमाला का अगर हमें परिचय ना हो तो शब्दकोश हमें नहीं आता, क्योंकि वर्णमाला में उसके वर्ण जानना आवश्यक होता है। पहला यहाँ पे हम देखेंगे शब्दकोश का क्रम इस प्रकार होता है। पहले अम आता है, फिर अ आता है, फिर आ आता है, फिर ई आता है, फिर ई आता है, अम, अ, आ, ई, फिर ई, फिर ये चंद्र बिंदी वाली, फिर ऊपर एक बिंदी वाली, फिर अम अनुस्वार वाला, फिर इसी प्रकार दूसरा अ, फिर उ अनुस्वार वाला, फिर अनुस्वार बगैर का उ, फिर रू, फिर अम, फिर ए, फिर ऐ, फिर आता है ए, फिर आता है औ, फिर ओ। यहाँ हम देखेंगे ये है स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। तो यहाँ हिंदी में इस प्रकार होता है। तो हम जब स्वर बोलते हैं तो अ से शुरुआत करते हैं, पर शब्दकोश में क्या आता है? शब्दकोश में जब हम लिखते हैं तो पहले अम आता है, ऊपर जो अनुस्वार होता है वो अनुस्वार पहले लिखा जाता है। ओके, पहले हमने ये लिखा, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पता चलता जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं क। ये क्या है? ये जो मैंने लिखा है वो शब्दकोश है। अगर हमें ऐसे वर्ड्स दिए गए होते हैं शब्द, तो उस शब्द में पहले हमें स्वर ढूंढना है, फिर व्यंजन। तो
5 या 6 हमें शब्द दिए गए हैं, तो उस 5 या 6 शब्दों में पहले हमें स्वर ढूंढना है। स्वर में सबसे पहले आता है अम, फिर अ, फिर आ, ई, ऐसी प्रकार। फिर हमें व्यंजन देखने हैं, तो व्यंजन में पहले क्या आता है? तो पहले आता है क, फिर आता है क्ष। तो हमें ऐसा होगा कि क्ष क्यों आया? तो क्ष इसलिए आता है क्योंकि क प्लस स ये दोनों जो जॉइंट होकर, यानी कि जो संयुक्त अक्षर कहा जाता है, तो क और श से क्ष बनता है, तो ये एक संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर होने से क और श से बना हुआ है, या इसीलिए क से जॉइंट हुआ है, इसीलिए क के बाद क्ष आता है। तो कोई भी शब्दकोश में अगर क्ष आएगा तो वो पहले क लिखना है और बाद में क्ष वाला लिखना है। ऐसे शब्द हम लिखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। क, क्ष, फिर ख, फिर ग, घ, च, ये उनके बाद आता है। ख के बाद ग, ग के बाद घ, फिर च, फिर छ, ज, फिर ज्ञ। यहाँ ध्यान रखना है आपको थोड़ा, ओके। फिर ज, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, त। यहाँ भी ध्यान रखना है। थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। और यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है, श, स और ह। तो यहाँ मैंने जो राउंड किए हैं, क्ष, ज्ञ, त्र और स्र, 4 राउंड किए हैं। तो क के बाद शब्दकोश में क्ष वाला अगर आता है, क के बाद क्ष वाला आता है, तो हमें वो लेना पड़ता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ कि मोहन, ओके, फिर यहाँ पे लिखता हूँ क्षत्रिय, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमल, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ कोमल, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ 3 ही हम लिखते हैं, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? सबसे पहले हमें स्वर देखना होगा। तो ये म, क्ष और क और क ये क्या है? व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। यहाँ स्वर है अ से लेकर औ तक के, तो यहाँ कोई स्वर नहीं है, इसीलिए हम व्यंजन देखेंगे। तो व्यंजन में पहले क्या देखना है? क। तो क वाला क्या है? ये है कमल, तो हम पहले लिखेंगे कमल। फिर बाद में क्ष है, तो क के बाद संयुक्त अक्षर वाला क्ष आता है, तो फिर हम लिखेंगे क्षत्रिय, ओके। फिर क फिर से क वाला आता है, तो लिखेंगे कोमल, और लास्ट में लिखेंगे मोहन। तो इसी प्रकार शब्दकोश को आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ ज में भी ऐसा होता है, ज में पहला ज आता है और बाद में ज्ञ वाला आता है। यहाँ त्र में भी ये ध्यान रखना है, त में पहले त आता है और बाद में त्र वाला आता है। श में पहले श आता है और बाद में श्र आता है। तो आपको ये 4 जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। ये 4 जो है राउंड मैंने किए हैं 4, ये 4 राउंड जो है वो 4 राउंड में क के बाद क्ष, ज के बाद ज्ञ, त के बाद त्र और श के बाद श्र। आपको दिमाग में ये बिठा देना है कि ये जो 4 है उसमें उसके बाद ये अगर शब्दकोश में आता है तो वही आपको रखना है।
अब हम देखेंगे शब्दकोश जो है उसका उपयोग कैसे करेंगे। शब्दकोश जो है, शब्दकोश का उपयोग कैसे करें। एक क्वेश्चन पूछा है कि शब्दकोश का उपयोग कैसे करें। तो हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी शब्दकोश के प्रत्येक यानी कि सभी प्रकरण में शब्द की शुरुआत, देखो ये भी ध्यान रखना है, ये थोड़े रूल्स है। शुरुआत अनुस्वार से होती है। अब मैंने पहले भी बताया कि हमने यहाँ पे शब्दकोश लिखा, उसमें हमने शब्दकोश का क्रम लिखा, उसमें पहले क्या आया था, अम आया था, ओके, फिर अ, फिर आ आया था। तो इसी प्रकार अनुस्वार, अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं इसको, पॉइंट जो ऊपर होता है वो। तो कोई भी वर्ण है उसके ऊपर थोड़ा पॉइंट होता है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ अनुस्वार वाला मैं 2-3 शब्द लिखूं, मंजिल, ये म के ऊपर जो हुआ उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ओके। तो यदि क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ले तो शब्द इस क्रम से आते हैं। पहले आता है कम, पहले क्या आता है, कम, फिर आएगा क के ऊपर चंद्र बिंदी, फिर क, फिर काम, फिर का, फिर की के ऊपर अनुस्वार किम, फिर बड़ी की, इसको ह्रस्व कहते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं। फिर ये कु है, उसके ऊपर अनुस्वार लगा तो कुम बन गया, कु, और उसके बाद चंद्र बिंदी वाला, फिर कु, फिर क्रू, कई, के, कई, कौ, वगैरह वगैरह। तो क में इस प्रकार हमने लिया, फिर ख होता है, ग होता है, घ होता है, सभी वर्ण में हमें इसी प्रकार ये ऊपर जो रूल्स है उसके आधार पर लेना पड़ेगा, ओके। इसका फ़ोटो भी मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो सभी जो शब्द होते हैं, तो यहाँ मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ।
फिर आपको अपने आधार पर ये लिखना है। ओके, एक्सरसाइज में यहाँ मैं आपको पहले लिखता हूँ वायुयान, फिर जहाज। ये हमारे सभी चैप्टर में लास्ट में आता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। सड़क, कोयला, आग, ईंधन, पेट्रोल, फिर डीजल। ओके, तो आंसर में हम देखेंगे, आंसर में हमें क्या लेना है, सबसे पहले स्वर लेना है। ओके, तो हम पहले लिखेंगे आग, लिखेंगे आग के बाद हम लिखेंगे ईंधन, उसके बाद हम कोई स्वर नहीं बचा इसीलिए व्यंजन पर जाएंगे तो लिखेंगे कोयला, फिर जहाज, फिर डीजल, फिर पेट्रोल, फिर वायुयान, फिर सड़क। ओके, अगर दो ऐसे वर्ण होते हैं समान तो उस दोनों वर्ण में समान होते हैं तो उसको कॉमन निकाल देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा है सड़क। ओके, मान लो कि ये लिखा है सड़क। ओके, फिर मैं दूसरा लिखता हूँ सफ़र। ये दोनों मैंने लिखा तो इसमें कॉमन क्या है, स और श, तो पहले उन दोनों को निकाल देते। बाद में जो वर्ण है उस वर्ण को ध्यान में रखना है। ये है ड और ये है फ। तो हम शब्दकोश में देखेंगे क्रम के आधार पर। तो पहले हम क ख ग घ ङ च स ज ज ण ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण, ये पूरा हमें रीड करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे क ख ग घ ङ च स ज ज ण ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म य र ल व श। तो पहले क्या आता है, क ख ग घ ङ च स ज ज ण ट ठ ड ढ ण, तो ये ड आएगा तो पहले हम ड वाला लिखेंगे, बाद में फ वाला लिखेंगे। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ कॉमन नहीं होने की वजह से हमने ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आग, ईंधन, कोयला, जहाज, डीजल, पेट्रोल, वायु और सड़क। तो सबसे पहले जो आएगा वो हम शब्दकोश के आधार पर लिखेंगे। पहले हमें लेना है स्वर, तो स्वर वाला ले लिया आग, फिर हमने लिया ईंधन, फिर क वाला लेते हैं, क से शुरुआत करते हैं, क वाला लिया कोयला। क के बाद हम आगे देखेंगे क ख ग घ ङ च स ज ज ण, तो ज वाला आएगा तो जहाज। फिर ज के आगे हम बोलेंगे च स ज ज ण ट ठ ड, ड वाला आया तो डीजल। ओके, तो इसी प्रकार शब्दकोश में हमें लिखना है। दूसरा एक लिख देता हूँ एग्जाम्पल, बाद में मैं आपको फ़ोटो भेजता हूँ, उसका आपको एक्सरसाइज लिखनी होगी। रॉकेट, एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। पक्षी, तेज, गति, जान, कोरी, बिल्ली, चरवाहा और ऊन। ओके, तो उसमें हमें पहले क्या लेना है, स्वर। तो हमने पहले स्वर में हम देखेंगे ये सब व्यंजन है, प त ग ज क ब और च, तो ऊ है तो पहले हम लेंगे ऊन। ओके, फिर क लेंगे कोरी, फिर ग लेंगे गति, फिर च चरवाहा, फिर जान, फिर तेज, फिर पक्षी, फिर बिल्ली और लास्ट में रॉकेट। तो आप क्रम के आधार पर देखेंगे तो पहले हमने स्वर लिया,
फिर क ख ग अंग, तो क वाला तो आ गया, क ख ग वाला आया, ख तो यहाँ पे है नहीं, फिर ग वाला आया, फिर ग के आगे हम देखेंगे क ख ग नहीं है कहीं भी, क ख ग च, तो च है, तो हाँ ये है चरवाहा, तो चरवाहा। फिर च स ज है जान, च स ज ण त थ त है, फिर त थ द ध प फ प है। फिर आगे हम बोलेंगे, जब बोलेंगे उसके बाद का जो वर्ण होगा वो लेना पड़ेगा, नहीं आता तो उसको जाने देना है। ओके, तो इसी प्रकार हमने शब्दकोश के क्रम के अनुसार शब्द लिखना आज हमने पढ़ा। ओके।